So today we will do uh, one topic, that is tax provisions relating to the maintenance of books of accounts and audit of accounts. This topic is covered under the chapter business and profession, और ये आपको एक कंप्लीट सिंगल क्वेश्चन सेपरेट जो है वो पेपर्स में आ सकता है, दैट इज़ कि इनकम टैक्स के अंडर क्या प्रोविजंस है रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ अकाउंट्स. So we will discuss this question in two parts: provisions relating to the maintenance of books of accounts and provisions relating to the audit of accounts. So income tax में डिफरेंट पर्सनस के ऊपर, स्पेशली जो बिजनेसमैन है, उनके ऊपर ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है कि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करें और अकाउंट्स ऑडिट भी करवाएं, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, आप एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस काउंट डिपिक्ट कर सको, और क्योंकि आप मेंटेन कर रहे हो प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंगली, सो देयर विल बी लेस चांसेस ऑफ टैक्स इवेशन. So the provisions are divided into two parts. Section 44AA relates to maintenance of books of accounts. Basically ये सारा कवर करता है कि क्या रूल्स हैं मेंटेनेंस के, कितने टाइम पीरियड के लिए मेंटेन करना पड़ेगा, कहाँ पे रखनी है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इनका पर्पस क्या है, कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मेंटेन करनी है. एंड सेक्शन 44AB रिलेट्स टू ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, किसने ऑडिट करवाना है और कितनी टर्नओवर लिमिट होने पे ऑडिट करवाना कंपलसरी है. बिसाइड 44AA एंड 44AB हमारे पास रूल्स हैं, रूल 6F, जिसमें रूल 6F बताते हैं कि कौन सी बुक्स आपने मेंटेन करनी है और किस तरह से करनी है. और these provisions applicable to all business and professions in India. So again, what is the importance of maintaining and auditing accounts? It facilitate correct computation of taxable income, क्योंकि जब आपके अकाउंट सही बने होंगे तो you will find the correct taxable income. Reduce litigation and disputes with tax department. Let's suppose आपको नोटिस आता है कि आपके प्रॉफिट सही नहीं आपने फाइल किया, तो यू हैव, अगर प्रॉपरली आपने अकाउंट्स मेंटेन किए हैं तो you can handle the disputes with the tax department. Builds credibility with banks, investors and authorities. अगर आपको कल को लोन लेना है बैंक्स, तो आपकी बैलेंस शीट, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट्स जो हैं वो अगर सही बनी हुई हैं, आपके रिकॉर्ड सही हैं, तो बैंक्स, यू कैन ईजिली गेट द लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स, बिकॉज इट शोज़ कि आप प्रॉपर रूल्स फॉलो कर रहे हो. एनकरेज वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस. जब आप मेंटेन सही करते हो तो ऑटोमेटिकली यू हैव नो फेयर और आपकी टैक्स कंप्लायंस प्रॉपरली कर लेते हो. प्रोवाइड एविडेंस इन केस ऑफ असेसमेंट और सर्वे. मान लो कल को आपके प्रेमिसेस पे छापा पड़ता है या आपकी रेगुलर असेसमेंट में आपकी इंक्वायरी निकल आती है, तो उस टाइम पे आपके ये अकाउंट्स अगर मेंटेन सही किए हुए हैं तो you can get easily give them as a proof. So now we will discuss the first provisions relating to the maintenance of books of accounts. So books of accounts का मतलब है ledger, day book, cash book, purchase मतलब कह लो book, sale register, journals, vouchers, bills, invoices, जो all सारे accounts जिसमें आप अपनी financial transactions का record रखते हो. Purpose again same: accurate filing of return, true profit and loss count, documentary evidences and provide transparency. So हमने ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन 44A है, इसमें दो प्रोविजंस है बिजनेस एंड प्रोफेशंस के लिए. सो प्रोफेशंस में भी हम दो कैटेगरीज करते हैं, स्पेसिफाइड प्रोफेशन एंड नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन. सो जो स्पेसिफाइड प्रोफेशंस हैं उनके लिए रूल थोड़े डिफरेंट है, और जो बिजनेस और नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशंस हैं उनके लिए सेम है. सो रूल्स फॉर स्पेसिफाइड प्रोफेशंस में कौन से प्रोफेशंस कवर अप होते हैं, लाइक लीगल प्रोफेशन, एडवोकेट, सॉलिसिटर्स, मेडिकल प्रोफेशंस, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, फिल्म आर्टिस्ट, authorized representatives and company secretaries and information technology professionals. So ये टोटल 9 प्रोफेशंस हैं. इनके लिए अलग से थोड़ा सा रूल है, यानी प्रोविजंस अलग हैं, और बाकी सब एक तरफ, दैट इज सिंपल बिजनेस और नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशंस. सो दोज पर्सन्स हु आर एंगेज्ड इन द स्पेसिफाइड प्रोफेशंस, उनके लिए लिमिट है कि अगर उनके टोटल प्रोफेशन से जो रिसिप्ट्स हैं
जैसे मान लो एक डॉक्टर है तो उसने फ़ीस ली होगी, अपनी मेडिसिन सेल्स की होंगी, या उसका जो भी उसने सर्विसेज रेंडर करी हैं उसके लिए पैसे आए होंगे, तो सारे उसके क्या होते हैं, बिजनेस रिसिप्ट्स। सो अगर उसके टोटल ग्रॉस रिसिप्ट्स पिछले 3 सालों में लगातार 3 सालों में इमीडिएटली जिस प्रीवियस ईयर के लिए आप निकालना चाहते हो उसके पिछले इमीडिएटली 3 इयर्स में कभी भी टोटल रिसिप्ट्स 1.5 लाख से ऊपर नहीं गए, तो ऐसे पर्सन को सिंपल नॉर्मल इतने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं, ये नॉर्मल बुक्स बनानी है, जैसे अपनी नॉर्मल लेजर बना लिया, या आपके अकाउंट्स बना लिए, तो यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉर्मल वाले। और अगर वेयर ग्रॉस रिसिप्ट्स फ्रॉम सच स्पेसिफाइड प्रोफेशंस एक्सीड 1,50,000 in any of the 3 years immediately preceding the relevant previous year, then such persons are required to keep such books of accounts and other documents जो रूल 6F के अंडर प्रिस्क्राइब्ड हैं। सो लिस्ट ऑफ बुक्स फॉर स्पेसिफाइड प्रोफेशंस, लाइक उनके लिए क्या हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं, लाइक कैश बुक, जर्नल, लेजर, ओरिजिनल बुक्स, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक ऑफ ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल्स। सो ये सारे हम लिस्ट ऑफ जो है 6F। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, अगर आपके टोटल 3 सालों में कभी भी प्रोफेशंस से 1.5 लाख से ऊपर 3 सालों में नहीं गए, तो नॉर्मल जैसे आप अपने कोई स्पेशल अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना हिसाब रखो, डे बुक रख ली, अपनी लेजर रख ली, जिससे आपके असेसिंग ऑफिसर टोटल इनकम कैलकुलेट कर सके अगर कल को इंक्वायरी होती है। बट अगर आपके 1.5 लाख से ऊपर जाती है तो आपको प्रॉपर सारे वो अकाउंट्स मेंटेन करने हैं जो रूल 6F में प्रोवाइड है, और वो कौन से हैं, कैश बुक, जर्नल, लेजर, कार्बन कॉपीज़ ऑफ बिल्स अगर बिल 25 रुपये से ज़्यादा का है, ओरिजिनल बिल्स एंड रिसिप्ट्स, इन्वेंट्रीज। सो ये सारा मेंटेन करना है। बाकी सबके लिए रूल क्या है, उनके लिए तो 1.5 लाख की लिमिट हो गई, बाकियों के लिए बिजनेस के लिए और नॉन स्पेसिफिक प्रोफेशनल के लिए 3 कैटेगरीज हैं। अगर आप इनकम को लेते हो, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो रिजल्टेंट फिगर आती है, इनकम लेते हो, और आपकी एनुअल इनकम पिछले 3 सालों में कभी भी 1,20,000 रुपये से ऊपर नहीं गई, और इंडिविजुअल और HUF के केस में 2.5 लाख से ऊपर नहीं गई। और अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स इंडिविजुअल और HUF के लिए 25 लाख से ऊपर नहीं गई, और बाकी सब के लिए 10 लाख से ऊपर नहीं गई पिछले 3 सालों में। और अगर आपका नया बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो उसमें कैसे पता चलेगा कि इस बार सेल 10 लाख से ऊपर होगी या कम होगी, या इनकम 1,20,000 से ऊपर होगी या कम होगी, तो वो इट इज़ अगर एक्सपेक्ट करते हो आप, यानी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी जो सेल है वो 1,20,000 रुपये से ऊपर जाएगी, या सॉरी इनकम ऊपर जाएगी और सेल जो है वो 10 लाख से ऊपर जाएगी, देन यू हैव टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो कहने का मतलब, अगर आपकी एनुअल इनकम 1,20,000 से ऊपर नहीं जा रही पिछले 3 सालों में, कभी भी ऊपर नहीं गई, या आपकी टोटल सेल 10 लाख से ऊपर कभी भी नहीं गई, तो उस केस में यू नीड नॉट टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नॉर्मल हिसाब किताब जैसे हम पहले बात करी। बट अगर आपकी 1,20,000 से ऊपर और 10 लाख से ऊपर गई है तो आपको अकाउंट्स प्रॉपर बनाने हैं, और इंडिविजुअल के केस में 2.5 लाख से ऊपर इनकम और टोटल टर्नओवर जो है वो 25 लाख से ऊपर गई है, तो उसको कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। एंड देन रूल्स फॉर पर्सन्स कवर्ड अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, सेक्शन 44 AD फॉर स्मॉल बिजनेसेस, पर्सन्स डिक्लेयरिंग प्रॉफिट्स जो प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम के अंडर आते हैं। तो हम ये पहले प्रिजम्पटिव के चैप्टर में कर चुके हैं कि जो प्रिजम्पटिव में आते हैं उनको बाय डिफ़ॉल्ट जो है प्रिजम्पटिव स्कीम को मानना है, और अगर वो नहीं मानते तो चाहे अभी जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक पर्सन की जो प्रिजम्पटिव स्कीम के अंडर दायरे आ रहा है, क्योंकि प्रिजम्पटिव स्कीम 2 करोड़ तक एप्लीकेबल है, तो मान लो उसकी जो टोटल सेल है वो 25 लाख से ऊपर नहीं है, 25 लाख से ऊपर है 3 सालों में पिछले, तो उसको रूल के हिसाब से अकाउंट्स बनाने हैं। पर अगर वो 44 AD स्कीम को ऑप्ट कर लेता है, यानी प्रिजम्पटिव स्कीम को ऑप्ट कर लेता है, और अपनी टोटल सेल का
कैश सेल्स का 8% और ऑफ ऑनलाइन सेल का 6% टैक्स पे करने के लिए रेडी है, तब उसको कोई अकाउंट्स नहीं बनाने। बट अगर वो कहता है कि नहीं मेरी इनकम जो है वो 8% से भी कम है, 6% से भी कम है, तब उसको अकाउंट्स बनाने ही पड़ेंगे। सो इसका मतलब जो पर्सन्स प्रिजम्पटिव स्कीम के दायरे में आते हैं उनके ऊपर ये जो रूल्स हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाले या नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशंस वाले वो एप्लीकेबल नहीं होते, उनके लिए सेपरेट है। सो 44 AD प्रोफेशनल्स जिनके ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ऊपर नहीं गए और न्यू के अकॉर्डिंगली 75 लाख से ऊपर नहीं गए, न्यू में अकॉर्डिंगली 75 लाख, अदरवाइज प्रोफेशनल्स में लिमिट है 50 लाख। बट अगर आपके 95% ऑनलाइन रिसिप्ट्स हैं तो ये लिमिट 75 लाख तक है, यानी वो ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर उन्हें ऑप्ट कर लिया तो अगेन उनको कोई अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली उनके जितने रिसिप्ट्स हैं उसका 50% दे आर लायबल टू पे, दैट विल बी ट्रीटेड एज देयर इनकम। बट अगर वो क्लेम करते हैं कि उनकी इनकम 50% से भी बिलो है तो उनको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। एंड द सेम केसेस फॉर द ट्रांसपोर्टर्स, इफ़ दे आर रेडी टू पे एज पर द रूल्स ऑफ प्रिजम्पटिव स्कीम, लाइक हैवी व्हीकल्स के लिए 1000 रुपीज़ पर टन और नॉन लाइट व्हीकल्स के लिए 7500 रुपये पर मंथ per truck they are liable to pay, then it's okay, then need not to maintain any accounts। but अगर सिंपल नॉर्मल हिसाब किताब, बट अगर उनको क्लेम कर रहे हैं तो उनको अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे, चाहे वो लिमिट के दायरे में आते या नहीं आते। देन ए पीरियड ऑफ रिटेंशन, सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी केप्ट फॉर 6 years, मिनिमम 6 साल के लिए आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। बट अगर आपकी किसी ये साल में असेसमेंट रीओपन हो गई, मान लो 2024-25 में आपको इनकम टैक्स से नोटिस मिल गया और आपके अगेंस्ट असेसमेंट का केस चल पड़ा, तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स तब तक संभाल के रखने हैं, चाहे वो 10 साल हो जाए, चाहे 15 साल, जब तक वो असेसमेंट की प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं हो जाती। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे रखने हैं, बट अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो आप उसकी कॉपीज़ और समराइज रिकॉर्ड्स भी रख सकते हो। अगर असेसी जो लायबल है, फॉर एग्जांपल स्पेसिफाइड प्रोफेशन के केस में उसकी टर्नओवर 1,20,000 रुपये से ज़्यादा है पिछले 3 सालों में, इवन देन वो अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता, देन उसको पेनल्टी लगेगी 25,000 रुपये फॉर फेलियर टू मेंटेन बुक्स। साथ में उसके अगेंस्ट केस भी जो है इन केस ऑफ इनएक्यूरेट रिकॉर्ड्स और सप्रेशन ऑफ इनकम प्रोसिक्यूशंस भी इनिशिएट हो सकती हैं। So these are the provisions relating to the maintenance of books of accounts. So once again to revise that, कि हमें accounts कब maintain करने हैं, तो उसके लिए we have divided the persons into 3 categories. Specified persons engaged in specified professions, तो उनके लिए है पिछले 3 सालों में कभी भी 1,20,000 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा तो नहीं बनाने नॉर्मल अकाउंट्स, और 1,20,000 रुपये से ऊपर जाएगा तो जो रूल 6F के अंडर अकाउंट्स है वो बनाने पड़ेंगे। और जो बाकी बिजनेस और प्रोफेशंस के लिए उनके लिए सिंपल, इंडिविजुअल्स के लिए जो इनकम है वो 2.5 लाख और बाकियों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का उनकी इनकम जो है वो 1,20,000 से अगर एक्सीड करती है पिछले 3 सालों में तो उनको अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन करने हैं। और अगर टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर इंडिविजुअल और HUF के केस में 25 लाख और बाकियों के लिए 10 लाख से अगर एक्सीड कर रही है तो अकाउंट्स बनाने, अदरवाइज नहीं। और दोज हु आर कवर्ड अंडर प्रिजम्पटिव स्कीम उनको बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स ज़रूरत नहीं है बनाने की, अगर वो प्रिजम्पटिव स्कीम को मान लेते हैं, बट अगर नहीं मानते तो उनको बनाने ही है, तो वो उनके लिए कोई टर्नओवर की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। सो इन दिस वीडियो वी विल कवर द पार्ट 1, that is the maintenance of books of accounts. In the next video we will cover the provisions relating to the audit of books of accounts.